Hello class 7, this is your unit 3 prepositions exercise solution page number 29 to 39 and the book name is Get Going Grammar. So guys, your unit 1, unit 2 is already uploaded on the channel with solution and this is the turn of now third unit, that is preposition. If you think this is beneficial for you, you can subscribe the channel, and yes, for more videos you can check the playlist because some videos are already uploaded on the channel. So let's begin. Get Going Grammar Book Solution Class 7. The very first question is there, you have to underline preposition. आपको हर लाइन में जो भी आपको 1 to 10 लाइंस दी हुई है इनमें prepositions को सबसे पहले अंडरलाइन करना है, फिर ये बताना है कि उसके साथ कौन सा नाउन कनेक्टेड है और उसके साथ के दो नाउन भी आपने यहाँ पर बताने हैं सेंटेंस वाइज। जैसे राहुल में जो है वो ऑफ जो है आपका वो प्रेपोजिशन है, उसके साथ ही जो द क्लास है वो आपका क्या है, यहाँ पर नाउन है, और आपके जो टू कनेक्टेड नाउन है वो है क्लास और मॉनिटर। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने यहाँ पे आपका हर लाइन का निकाल दिया है कि कौन सी लाइन का क्या सॉल्यूशन है। सो लेट्स बिगिन नाउ। यस, द वेरी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का आपका हो चुका है, सेकंड का आपका है ऑन। सेकंड का आपका क्या है यहाँ पर? ऑन। ऑन आपका प्रेपोजिशन है, बैंक ऑफ यमुना आपका नाउन है, और उसके साथ के टू कनेक्टेड नाउन आपके ताजमहल और बैंक ऑफ यमुना है। नेक्स्ट में आपका थर्ड लाइन में इन प्रेपोजिशन है, फोर्थ में अक्रॉस है, फिफ्थ में ऑफ है, फिर ऑन है, ऑफ है, और इसमें टू प्रेपोजिशन आपके टू एंड टू, एंड नाइन्थ में इन है और टेंथ में आपका एट है। इसके साथ के कनेक्टेड प्रोनाउन आपके ये लिखे हुए हैं, और उसके साथ के जो नेक्स्ट टू कनेक्टेड प्रोनाउन है मैंने सामने इसके लिख दिया कि कौन से प्रोनाउंस या कौन से आपके जो नाउन है वो कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके थर्ड फिल इन द ब्लैंक पे, जो आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। आपने इसमें प्रेपोजिशंस को फिल करना है। वंस अ मैन वाज गोइंग टू अ पिलग्रिमेज, एक बार एक आदमी तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? टू आएगा, हाँ जी, और सेकेंड लाइन में क्या आएगा आपका? सेकेंड में इन शिरडी बिफोर गोइंग, शिरडी जा रहा था वो, बिफोर गोइंग टू शिरडी, शिरडी जाने से पहले उसने क्या किया? ही विड्रॉ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारे पैसे निकलवाए, कहाँ से? फ्रॉम द बैंक। एंड ही कैप्ट एंटायर मनी, उसने कहाँ पर डाली सारी की सारी मनी? इन अ क्लोथ बैग, एक क्लोथ बैग के अंदर डाली। एंड what he did this one, he kept the money, entire money in a bag, in a cloth bag, and wound it around his waist। अपने उसने अराउंड भी लगा सकते हो, यहाँ पे विद भी लगा सकते हो कि उसने उसको अपनी कमर के साथ बांध लिया। उसके बाद ऑन द वे, रास्ते में फिर क्या हुआ? सम स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर पर्सन यहाँ पे मिला, उसका बैग लेकर के चला गया जब वो सो रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ऑन इन द मॉर्निंग, क्या हुआ? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वेन ही गोट अप, जैसे उठता है उसको पता चलता है उसका बैग तो वहां पे मिस हो चुका है, तो एंटायर मनी उसके गायब हो चुके हैं। ऑल ऑफ अ सडन अ मैन केम, एकदम से एक आदमी वहां पर आता है, फ्रॉम समवेयर, कहीं से आता है, फ्रॉम समवेयर। ही टोल्ड हिम, वो उसको बताता है कि जो उसका बैग है वो कहाँ पर? लाइंग ऑन द नियर बाय मैंगो ट्री, पास के जो मैंगो ट्री है वहां पर उसके ऊपर उसने उसको देखा है। तो इतना कहते हुए जो आदमी वो तो डिसअपियर हो जाता है, और जो मैन है वो चिल्लाते हुए रस्ट टूवर्ड्स, किसकी तरफ? मैंगो ट्री की ओर वो भागने लग जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड एक्सरसाइज, लेट्स मीट एट द रीगल इन कनाट प्लेस। देखो, छोटी जगह के लिए हमेशा एट का यूज करते हैं और बड़ी जगह के लिए हमेशा इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग अ जर्नी से जर्निंग के दौरान क्या हुआ? जो एंटायर मनी थी इन योर पॉकेट, कहते हैं कि सारी मनी अपनी पॉकेट में नहीं डालनी, आपने क्या करना है? सारी मनी को पॉकेट में नहीं डालना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रखना है, एट डिफरेंट प्लेसेस। शैल वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं? कब हम मिल सकते हैं? क्या हम मिल सकते हैं? ऑन 6 और 8, 6 o'clock या फिर 8 o'clock हम मिल सकते हैं एट द रविंद्रा भारती कल्चर सेंटर पर। शी स्टेज, वो कहाँ पे रुकी हुई है? एट अ स्मॉल प्लेस इन ईस्ट दिल्ली। फिर से है ना कि छोटी जगह के लिए एट लगा दिया और बड़ी जगह के लिए इन लगा दिया। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या था? ग्रेजुएटेड हुआ था। माई क्लास टीचर सिट्स बिसाइड, यहाँ पर जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो कौन सी है? देखो यहाँ पर कंपाउंड प्रपोजिशन आपको सारी दी है कि बिहाइंड, अक्रॉस, अबव, विदाउट, ऑन टू, इनटू, ये सारी आपकी जो है वो कंपाउंड है। जिसे पहले में आपका बिसाइड आ गया, सेकंड में आपका बिहाइंड माई मदर, की किसी को देखकर वो मेरी मदर के पीछे छुप गई है। फिर उसके बाद आता है इनटू माई कंप्यूटर, की सारे के सारा डाटा रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में डाल दो। नेक्स्ट आपका आता है कि
विदाउट गेटिंग हर्ट की बहुत अच्छी बात है, तुम घर वापस आ गए बिना किसी हर्ट के, बिना किसी परेशानी के। एंड इट्स डैश द हाईवे, ये जो मेट्रो स्टेशन है वो कहाँ पर है, अबव द हाईवे, हाईवे से ऊपर है। नेक्स्ट आपकी आती है एक्सरसाइज, जिसमें आपको जो वो फ्रेज प्रेपोजिशन डालनी है। फ्रेज कैसी होती है, जिसमें टू प्रेपोजिशन यूज होती है और बीच में एक नाउन वर्ड होता है। तो जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज हाई कॉन्टेक्ट, एंड इन स्पाइट ऑफ हिज हाई कॉन्टेक्ट, देखो उसके इतने हाई कॉन्टेक्ट थे फिर भी उसका सन जो है वो एडमिट नहीं हुआ, उसको एडमिशन नहीं मिला फिल्म किसमें, फिल्म इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट, वी आर गेटिंग अ हॉलीडे, हमें हॉलीडे मिल रही है दिस फ्राइडे, इस फ्राइडे को, और एज वेल एज द लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को भी, या फिर इन एडिशन टू भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ही वर्कड वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, किसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहा है, यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने के लिए। सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे, मैं आपका बर्थडे अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ मेरे फादर जो वो क्या है, ऑल ऑफ अ सडन बीमार हो गई है। डैश आवर इंग्लिश टीचर, कहते कि अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश टीचर एवरीवन जो कि फिजिकल और मेंटली फिट होता है कैन ज्वाइन आर्मी ऑफ द एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, yes you have to fill in the blank with the preposition of place, तो place के अकॉर्डिंग आपने डालने हैं, she stays in the hotel near the school, ये जो होटल है वो कहाँ पर है, near the school campus of भारतीय विद्या भवन। we often meet at the metro station, हम हमेशा कहाँ पर मिलते हैं, मेट्रो स्टेशन पर ही मिलते हैं। he put me in the bus at the Connaught Place, उसने मुझे बस के अंदर बिठा दिया कनॉट प्लेस पर। ओके, द प्रेसिडेंट्स हेलीकॉप्टर लैंडेड, हेलीकॉप्टर तो कहाँ लैंड होगा भाई, हेलीकॉप्टर हेलीपैड के ऊपर तो होगा, तो ऑन आ जाएगा यहाँ पर, एग्जैक्ट ऊपर के लिए ऑन आएगा एट 5 PM शार्प, बिल्कुल 5 बजे के आसपास। नेक्स्ट आपका आता है माई पेरेंट्स आर ऑलरेडी देयर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी वहां पे है। माई पेरेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन द कार, कार के अंदर है, एंड दे विल स्टॉप इन मेरिट, वो मेरिट में रुकेंगे हाफ एन आवर के लिए। The next question is the sixth one. Sixth one, you have to use the prepositions of direction. Direction की preposition की कौन सी direction में आप क्या काम करें? He went to the roof, वो roof पर गया, छत पर गया। 26 जनवरी का जो पोसेशन है, मूव्ड थ्रू, वो कहाँ से निकल के गया, इंडिया गेट से निकल के गया, और टूवर्ड्स किसकी तरफ गया, रेड फोर्ट की तरफ गया। इन द, यस नेक्स्ट सेम इज देयर इन द मार्च पास्ट, मार्च पास्ट में जो मार्चिंग ट्रूप्स थे वो लुक, वो क्या कर रहे थे, लुक अराउंड, मतलब अपने चारों तरफ देख रहे थे चीफ गेस्ट को। नेक्स्ट इज बिफोर यू क्रॉस आ रोड, क्रॉस रोड करने से, रोड क्रॉस करने से पहले सी टू योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ देखो, देन टूवर्ड्स योर्स, और फिर अपने अपने राइट की तरफ देखना है। नेक्स्ट इज द कंपास, द कंपास शोज द डायरेक्शन, जो कंपास होता है वो डायरेक्शन कहाँ पर शो करता है, अपोजिट द नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट मींस साउथ की तरफ वो डायरेक्शन को शो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट prepositions of location, लोकेशन की prepositions कौन सी है, बिरला टेम्पल ऑफ जयपुर इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, ऑन अ हिल, हिल के ऊपर है, और नियर द राजस्थान यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, क्योंकि हिल के ऊपर ही हो सकता है, एट द हिल, ऑन द हिल ही सही रहेगा, अगर एट अ हिल भी लगा सकते हो, लेकिन ऑन हिल ज्यादा सही लग रहा है, एट अ हिल भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर लोकेटेड एट अ हिल, लोकेटेड ऑन अ हिल, मतलब हिल के ऊपर है ये टेम्पल, और यहाँ पर राजस्थान नियर, कहाँ पे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। नेक्स्ट जो मेट्रो स्टेशन है इन प्रीत विहार, प्रीत विहार में जो है वो कहाँ पर है, ऑन द मेन रोड है। द कैंटोनमेंट एरिया जो है वो कहाँ पर है, यस ये एरिया कहाँ पर है, नियर अ हिली एरिया, हिली एरिया के बिल्कुल पास में है। As soon as my younger sister sees a stranger, she hides herself behind the almirah. जैसे वो किसी अजनबी आदमी को देखते मेरे सिस्टर, वो हमेशा अलमीरा के पीछे छुप जाती है। वो अलमीरा कहाँ पर है, इन द ड्राइंग रूम। द डीडीए मार्केट, जो डीडीए मार्केट है वो कहाँ पर है, इन आवर सोसाइटी, सोसाइटी में है, या फिर नियर आवर सोसाइटी लगा सकते हो। अपोजिट द पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क के अपोजिट है या नियर पब्लिक पार्क है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे, क्योंकि हमें सिचुएशन क्लियरली नहीं दी है कि वो पीछे है, ऊपर है, अपोजिट है, उसके आगे, उसके सामने, तो ये भी हो सकता है। देखो कि डीडीए मार्केट, द डीडीए मार्केट इज
इन आवर सोसाइटी, इज नियर द पब्लिक पार्क, या फिर इज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक पार्क, या फिर अपोजिट ऑफ पब्लिक पार्क। तो यहाँ पर कई सिचुएशन आ सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि सामने है तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, अगर उसके बिल्कुल अपोजिट है तो अपोजिट लगाएंगे। ठीक है, तो मिस यहाँ पर सिचुएशन अगर दी हुई होती तो हमने तो सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग लगाई है। आप अपोजिट भी लगा सकते हो, इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हो, यहाँ पे इन लगा सकते हो, यहाँ पे नियर भी आप लगा सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगी। कब कब मिलूंगा मैं आपसे? आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के बाद। सो कहीं पर मत जाना। शैल वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं? 4 बजे, 4 o'clock, एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में जो 4 o'clock होते हैं क्या हम उस टाइम मिल सकते हैं? ही फेल इल आफ्टर हिज जर्नी, भाई जर्नी से आने के बाद जो वो बीमार पड़ गया। He is very punctual, he attends all his meetings on time, वो सारी मीटिंग्स टाइम पे अटेंड करता है, तो वो क्या है? पंक्चुअल है। I'm free after 2 PM, मैं 2 PM के बाद फ्री हूँ। ठीक है, मैं 2 PM, yes I am free from 2 PM, मैं 2 PM से लेकर के 4 PM तक फ्री हूँ। ठीक है, you are most welcome to see me, yes what it is that I am free from 2 PM to 4 PM, from यहाँ पे आएगा, to यहाँ पे आएगा, you are most welcome to see me in this lecture, आज तुम मुझे इन इस टाइम में मिल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मीटिंग ऑन टाइम। ठीक है, ये सारे आपके आ गए कि पहले में आपका फ्रॉम आएगा, फिर टू आएगा, फिर आपका इन आएगा। Next question is that yes, what you have to do, you have to rewrite the sentence. How to rewrite the sentence? The very first is given, he got the merit scholarship। देखो यहाँ पर आपके जो prepositions है इसमें आपके कुछ error है, और वो क्या error, वो आपने उसको अंडरलाइन करके उसकी जगह पे दूसरा preposition डालना और उसको करेक्ट करना है। He got the merit scholarship in spite of his long illness, despite को काट करके in spite of डालना है। Our old टाइम टेबल विल कंटिन्यू, जो हमारा ओल्ड टाइम टेबल वो कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? Our old टाइम टेबल विल कंटिन्यू टिल अप्रैल 30th, अप्रैल 30th तक वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। टिल आपका कंजक्शन में भी आता है, प्रेपोजिशन में भी आ जाता है। शी वॉज अशेम्ड ऑन की जगह क्या आएगा? एट हर कंडक्ट, जो उसने किया वो अपने आप किए पर शर्मिंदा है। ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी चेंज आपने नहीं करना। ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड, या फिर ट्रस्ट इन गॉड भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड होता है, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड आप यहाँ पर ऑन की जगह पे इन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन योर केस। सो ऑन की जगह क्या आएगा? इन आ जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटेड फ्रॉम वन अनदर फॉर द वन अनदर। अब यहाँ पर क्या आएगा? विद आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर अ स्कॉलरशिप आ सकता है, फॉर अ स्कॉलरशिप आपका 6th में क्या आएगा? विद आएगा। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटेड, फ्रॉम की जगह आएगा विद वन अनदर, फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा? विद अनदर। नेक्स्ट आएगा लेट्स प्रोसीड टू द केस एट हैंड, एट हैंड की जगह फिर क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे आप यहाँ पे इन हैंड, कि चलो क्या करते हैं, इस केस को प्रोसीड करते हैं, इस केस को आगे बढ़ाते हैं, हाथ में लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आई प्रेफर मिल्क देन टी, तो आई प्रेफर यहाँ पर क्या आएगा? 8th में आई प्रेफर मिल्क इन प्लेस ऑफ टी। नेक्स्ट आपका आएगा हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर। डाइड ऑफ होता है हमेशा, डाइड के साथ ऑफ लगता है। सो ही वॉक्स इन द ग्रास इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स ऑन द ग्रास आएगा, ऑन द ग्रास इन द मॉर्निंग। ओके, सो आप फोर्थ का करेक्ट कर लेना। फोर्थ जैसे होता है ना कि ऑलवेज ट्रस्ट, ही ट्रस्ट ऑन गॉड, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड, तो यहाँ पर आप ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड कर लो। यहाँ पर ऑन को काट करके इन लगा लेना। वैसे ऑन गॉड भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन रॉन्ग बोले, इसने चेंज ही करनी है, तो आप यहाँ पर ऑन की जगह पे इन लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, so this was the solution for your prepositions. Thank you so much for watching the video.